गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग पिछले क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देख रहा था, ठीक है। कंटिन्यूटी कंप्लीट किया था, डिफरेंशियबिलिटी भी फिनिश हो गया था और डेरिवेटिव की बात की जा रही थी, ठीक है। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो बेस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.4 है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 to 10 और इसमें बोला है कि डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। यानी जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है और डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यही कुछ क्वेश्चन लेंगे यहाँ से, उसको करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको क्या करना होगा, आपको होमवर्क में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखते हैं। 1 में क्या दिया फंक्शन, e की पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरा फंक्शन दिया है e की पावर x साइन x अपॉन साइन x। तो ये क्या है, u बाई वी के फॉर्म में है ना, u बाई वी के फॉर्म में, ठीक है। y इक्वल टू u बाई वी। मुझे dy बाई dx निकालना है, तो ये dx किस पे ऑपरेट होगा, u बाई वी पे। तो ये u बाई वी क्या है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। और ये क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, ये बोलता है जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके लिखना है, न्यूमरेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है और जो न्यूमरेटर है यानी u उसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस न्यूमरेटर जो u है उसको एज इट इज रखना है और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई किया हूँ। तो मेरे ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स किया, साइन एक्स को एज इट इज रखा और न्यूमरेटर e की पावर x को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये लिखा मैंने। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x। यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। अब मैंने यहाँ से e की पावर x कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो पता नहीं है, मुझे यहीं पे स्टॉप करना है, तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये ऐसे इस फॉर्म में होगा, sin x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल आउट होगा, 1 साइन एक्स नीचे बचा डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स मिलकर क्या देगा, कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स क्या है, ये कॉमन है, इसको मैं कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, e की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। e की पावर x ही होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, y इक्वल टू लॉग कॉस e की पावर x दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये इस फॉर्म में है ना, लॉग x, और मैं बताया था पिछले क्लास में कि जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये क्या है, log x, ठीक है। तो इसका बेस क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, e है, बाय डिफॉल्ट क्या है, e है। यहाँ पे बुक में मेंशन किया हुआ, जब भी आपको ऐसे लिखेगा तो आपको बेस 10 नहीं लेना है या बेस कोई कांस्टेंट नहीं लेना है, बेस क्या लेना है, e लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव सिंपली 1/x हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, उसी फॉर्म में log x की जगह पे क्या दिया, cos e की पावर x, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन cos e की पावर x किया। अब फिर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ cos e की पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos e की पावर x। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और x की जगह पे ये है तो x की जगह पे ये वाला आ गया। फिर मुझे क्या करना है, e की पावर x का डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने लिखा इंटू डी एक्स ऑफ e की पावर x, ठीक है। और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, ठीक है। और ये माइनस साइन e की पावर x है, तो ये माइनस का माइनस साइन e की पावर x अपन cos e की पावर x क्या देगा, 10 e की पावर x। ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ x नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ fx, क्योंकि fx का ये फंक्शन है, ठीक है। और ये fx मैंने बताया था, x की पावर n जब भी हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो x कहने का मतलब ये है, यहाँ पे fx भी हो सकता है, क्या हो सकता है, fx भी होगा। तो fx होगा तो fx की पावर n होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n fx की पावर n माइनस 1 और fx का डेरिवेटिव, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे काम किया, ये ऑपरेट किया इस पर। अब देखो ये क्या है, 1/2, पावर कितनी है, 1/2। तो मैंने लिखा पावर
जिसपे पावर है, पावर से एक कम मतलब 1/2 माइनस 1, और जिसपे पावर है यानी ई की पावर रूट एक्स पे पावर है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगेन मुझे किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, इस वाले टर्म को, तो मैंने क्या लिखा डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, मतलब क्या हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यही होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा कितना देगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ऊपर क्या है ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा क्या होगा ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू, ये एक्स को अंदर ले गया, इंटू ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये क्या हो गया मेरा डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करना है, एक्सरसाइज 5.4 क्या करना है कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।